हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो अगर आपने मेरा रिसर्च वीडियो पहले भी देखा है हमारे चैनल पे तो आपको पता होगा एक नॉर्मल मॉडल हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ फंडा टेक अप्रोच के थ्रू इंक्लूडिंग डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट बिजनेस एंड सेक्टर। अब आज के इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं बिकॉज वी ऑल नो Q2 के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। काफ़ी सारी कंपनीज ने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है और आने वाले टाइम में आप बहुत सारे रिजल्ट्स अपडेट्स देखोगे हमारे थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हमने कुछ बिजनेस को शॉर्टलिस्ट किया है यहाँ पर इनसाइट समझने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे इन बिजनेस में हो सकता है कि ग्रोथ दिख रही है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब ये कंपनीज जो है, पहली बात तो इसका क्राइटेरिया क्या है, क्यों मैं ये फिक्स कर रहा हूँ, मतलब ये क्यों मैंने आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ बिकॉज हमारा जो अप्रोच होता है उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लंबे समय में आप उन कंपनीज में पैसे बनाओगे जहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। रिसेंट 1-2 साल में आपने देखा FMCG में ट्रेंड नहीं था तो बहुत सारे लोग ने पैसे नहीं बनाए। इनफैक्ट क्वालिटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS यहाँ पर भी अच्छा नहीं चल रहा था मोमेंटम, इसलिए वहाँ पर पैसे नहीं बने। तो अगर आपको पैसे बनाना है तो थंब रूल क्या है कि विद द ट्रेंड चलो। मतलब ये जो एक बहुत फेमस कोट है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, राइट। तो ये ट्रेंड वाले जो एक फ्रेमवर्क है इसको फॉलो करो, एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है। सेकेंडली, हम जब कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो उसमें ऑलरेडी हम ये देखते हैं कि इसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, या इसमें कुछ टेल विंड से कुछ पॉलिसी में चेंज है, या कंपनी कुछ नया कर रही है। इसके चलते कंपनी में आपको प्राइस में मोमेंटम देखने मिलता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया लेकिन पॉजिटिव गाइडेंस आई है, शायद इस वजह से कंपनी के स्टॉक को री रेटिंग देखने मिली, क्योंकि फ्यूचर के गाइडेंस कंपनी पॉजिटिव बता रही है। तो आज कुछ ऐसी कंपनी को हम शॉर्टलिस्ट किया है हमने जिसमें फ्यूचर की गाइडेंस भी पॉजिटिव है, जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल लेवल पे भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और तीसरी चीज़ ये भी है कि कंपनी पॉजिटिव ट्रेंड में है। सो अगर आप ये रिसर्च एनालिसिस देखने में इंटरेस्टेड हो और कंपनी के बारे में नई इनसाइट्स जानना चाहते हो तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अभी कुछ नई कंपनीज भी आई हैं जिसके अलग अलग कुछ मैट्रिक्स होते हैं तो वो समझना भी ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप 360 इन्वेस्टिंग को नहीं जानते हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किया है, देन आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट और 10 years ऑफ एक्सपीरियंस में यहाँ पर जो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ इसमें से काफ़ी सारे फंडामेंटल टेक्निकल अलग अलग स्ट्रैटेजीज हमने ऑलरेडी बना के रखी है। आप प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। 10 से 15 अलग सेक्टर्स के ऊपर हमने एनालिसिस बनाया है, किसी को सेक्टर समझना है तो। सो 360 इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करो। So the first company that we are going to cover is a large cap company। टॉप 100 में कंपनी का नाम आता है, 3 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। 2021 में इसका IPO आया था। बैक देन इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, आज की तारीख में प्रॉफिटेबल होते जा रही है। और ये कंपनी में अगर आप देखोगे इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड, बिकॉज 2021 में जब इनका IPO आया था स्टॉक तो काफ़ी प्रीमियम में लिस्ट हुआ, उसके बाद में क्योंकि लॉसेस थे इसके लिए ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50% से डाउन हो गया था। उसके बाद वापस से बाउंस बैक दिया और आज वही स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है जो पहले 150 में लिस्टिंग हुआ था। द नेम ऑफ द कंपनी इज़ जोमैटो विच इज़ इटर्नल। सो इटर्नल में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम गाइडेंस को भी समझें कि मतलब इतना बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है, कंपनी पहले लॉस में थी अब प्रॉफिट में आई, तो क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इसके ऊपर ही पूरा मार्केट का गेम चलता है। मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग ऑलवेज, तो इसलिए इटर्नल को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में कुछ रिजल्ट्स के हाइलाइट्स भी यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी का जो यहाँ पर रिजल्ट आया है रिसेंट में, यहाँ पर कंपनी ने मतलब परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा दिया, बिकॉज आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हो। सेल्स ग्रोथ में अप्रॉक्सीमेटली 183% का जंप है, लेकिन मार्जिन में कंप्रेशन है। मार्जिन में कंप्रेशन जो 4% का मार्जिन था आपका जून क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में 5% का था, ये गिर के आपका 2% आ गया है। दैट इज़ ऑन द बैक ऑफ कंपनी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रही है, कुछ ना कुछ टैक्टिकल चेंजेस कर रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही है। दे वांट टू ओपन न्यू स्टोर्स फॉर ब्लिंकिट, और ब्लिंकिट को भी वो एक्सपांड करना चाहते हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस इज़ डूइंग वेल, ऐसा कंपनी का गाइडेंस है, लेकिन कंपनी और भी चीज़ें कर रही हैं, वो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा मार्जिन पे कंप्रेशन हमें देखने मिला। लेकिन आपने टॉप लाइन ग्रोथ देखा कि कंपनी ने अच्छा रजिस्टर किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पास्ट में 2022-2023 के टाइम पे कंपनी वॉज मेकिंग लॉसेस, अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ 250 करोड़ के आसपास का भी लॉस था एक क्वार्टर में।
यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी इन लास्ट कंजिक्यूटिवली 7 to 8 months कंपनी कंजिक्यूटिवली प्रॉफिट जनरेट करते जा रही है। सो लॉस मेकिंग बिजनेस मॉडल इज नाउ फाइनली प्लेइंग इट्स रोल और ये प्रॉफिट मेकिंग होते जा रहा है। अब कंपनी का क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस है और मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंज्यूमर लॉयल्टी जो है दैट इज़ एब्सोल्युटली मिसिंग, बिकॉज लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, उनको अच्छे डील से फ़ायदा, मतलब अच्छा खाना चाहिए और अच्छा डील चाहिए, अच्छा ऑफर चाहिए। और इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पर कोई मेजरली ब्रांड लॉयल्टी वैसा बात नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्केलेबिलिटी को एनहांस करना पड़ेगा और मार्केट शेयर गेन करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है जो हम इटरनल की बात कर रहे हैं। दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि इसमें एक और चीज़ होती है कि कॉस्ट एक्विजिशन जो होता है, कस्टमर का कॉस्ट एक्विजिशन, इसको हम कैग बोलते हैं, ये एक मैट्रिक्स है जो आपको ट्रैक करना होता है जोमेटो में। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि मान लो आपने 100 रुपया लगाया एक कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए, अगर वो कस्टमर को आप 100 रुपये में ऑनबोर्ड करते हो और फ्यूचर में वो कस्टमर आपको 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू बना के देता है, मतलब 300 का ऑर्डर करता है, 500 का ऑर्डर करता है, जिसमें से आपको फिर परसेंटेज में रिटर्न्स मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कैसा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर कस्टमर इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होते जाएगा और आपके एलटीवी बढ़ेगा, एलटीवी मतलब लाइफ टाइम वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू जब आपका बढ़ेगा, मतलब एक कस्टमर क्या कर रहा है एवरेज एक महीने में, हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज एक महीने में एक कस्टमर कितना एवरेज ऑर्डर करता है, हाई वैल्यू या हाई मार्जिन वाला ऑर्डर कर रहा है या लो मार्जिन वाला ऑर्डर कर रहा है, राइट, और कितनी टाइम रिकरिंगली वो ऑर्डर कर पा रहा है। ये तीन के कॉम्बिनेशन में आपको एक लाइफ टाइम वैल्यू मिलती है। अगर ये लाइफ टाइम वैल्यू का जो एक मतलब ये इसका जो वैल्यू का एक नंबर है, अगर ये बढ़ रहा है सो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड साइन फॉर बिजनेस। और इस तरीके से हम इसको मैट्रिक्स, क्योंकि अभी नए मैट्रिक्स है, बहुत लोगों को पता नहीं होंगे क्योंकि नई नई कंपनीज़ हैं, बहुत सारे लोग जो बहुत सारे पिछले 3 साल में फंड मैनेजर्स, बाकी प्रो इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी इन सब चीज़ों को, मॉडल्स को रीड किया है, इंक्लूडिंग अस। हमें भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा अडेप्ट करने में दिक्कतें होती है, इसलिए 2021 में जब ये आया था जोमेटो IPO, आई वॉज अगेंस्ट इट। हमने किसी भी क्लाइंट को हमारे रेकमेंड नहीं किया था इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और 1-2 साल तक हम सिर्फ वेट एंड वॉच में थे। लेकिन पिछले साल से वी हैव टर्न पॉजिटिव। एंड मैं आपको एक एज ए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बोल देता हूँ कि नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। हम जो भी हमारे एक्सपर्टीज़ है, हमारे एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ में मार्केट और जो भी डेटा अवेलेबल है उसके साथ में आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने मुझे पूछा और मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा हमें, बिकॉज हमारा नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, तो काफ़ी सारे लोग रीच आउट भी करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सितंबर के क्वार्टर में लास्ट ईयर YoY बेसिस पे 176 करोड़ का प्रॉफिट था, जो गिर के 65 करोड़ हो गया, और मार्जिन में 5% का मार्जिन था जो गिर के 2% हो गया। फिर भी स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट क्यों नहीं आया, और क्यों ऐसे लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा है, कंपनी और ऊपर जा सकती है? इसका रीज़न ये है क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर है ना, आपको हमेशा प्रॉफिट में छुपा हुआ नहीं मिलेगा। स्टोरी इज इन मेकिंग, ठीक है। तो जोमेटो पिछले 2-3 साल से क्या कर रहा है, इट्स अ स्टोरी दैट इज़ नाउ अनफोल्डिंग, इसलिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर पहले इन्वेस्टर का, कम्युनिटी का एक टर्न अराउंड देखिए। जब स्टॉक आया था 2022-23 में सिर्फ 8%, 7.5% लोग इसमें इन्वेस्टेड थे। आज DIS ऑलमोस्ट 30% हो गए। पिछले एक साल में ही आप देखोगे 17% वाला DIS बढ़ के 30% हो गया। क्यों? वाई लॉट ऑफ बिग इन्वेस्टर्स आर बैटिंग ऑन टू इट, बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्चरल स्टोरी और एक थीम है जो आने वाले टाइम में अनफोल्ड होगी, और ये ऑलरेडी होते हुए दिख रही है, बिकॉज नेगेटिव्स हैव टर्न पॉजिटिव, लॉस वाली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग आ गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देख सकते हो कि रेशियोज भी इम्प्रोवाइज हो रहे हैं। ROC का मेन गेम है, क्योंकि मैंने ऐसे आपको बताया यहाँ पर वॉल्यूम पे और वैल्यू पे ग्रोथ है, राइट। जितना ज़्यादा ऑर्डर वैल्यू होगा, जितना रिकरिंग कैश फ्लो जनरेट होंगे, उतना ज़्यादा ये बिजनेस मॉडल स्केल कर पाएगा, इंक्लूडिंग कंपनी मार्केट शेयर गेन करते जाए और कोई मेजर कॉम्पिटिटर को अंदर एंटर ना करने दे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये छोटी मोटी, ये मतलब ये मेन मैट्रिक्स के ऊपर ये पूरा फाउंडेशन है इस बिजनेस का। अब यहाँ पर आप देखोगे ROC जो नेगेटिव था 115%, 12%, 13% से, इट हैज़ टर्न पॉजिटिव 3% पे आ गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ने ब्लिंकिट में भी ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्जिन में थोड़ा सा एक्सपांशन हुआ है वहाँ पर भी। एंड ओवरऑल अगर आप ग्रोथ स्टोरी देखोगे तो आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर भी कॉस्ट कर रही है। तो आप देख सकते हो कि मार्केटिंग अपलिफ्ट, कॉस्ट को अपलिफ्ट किया ऑलमोस्ट 4x से, और आने वाले टाइम में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि बेटर कैक और बेटर LTF वैल्यू उनको मिलेगा।
दैट इज़ समथिंग कि ये अगले साल की गाइडेंस के लिए इन्होंने पॉजिटिव गाइडेंस दी है। और यहाँ पर मार्केट का भी ऐसा मानना है, हो सकता है कि मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग कि देयर इज़ फ्रेश लेग्स टू गो अहेड, और इसलिए शायद कंपनी के स्टॉक प्राइस पे उतना तेज़ी से गिरावट हमें नहीं देखने मिली। बट मैं आपको फिर भी बोलूँगा कि ये कंपनी जो है नई बिजनेस मॉडल है थोड़ा सा, तो रिटर्न मेट्रिक्स और आपके कैश फ्लो जनरेशन थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे आपको देखने के लिए, बिकॉज कहीं कहीं पे लॉस मेकिंग, मतलब एक आध दो क्वार्टर की खराब गया तो लॉस मेकिंग में भी आ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आप नेगेटिव देख सकते हो, अब पिछले 2 क्वार्टर में आप देख सकते हो 2 साल से पॉजिटिव कैश फ्लोज टर्नअप होते जा रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी है और इसलिए मार्केट इसको रिवॉर्ड कर रहा है। इसलिए शायद से ये बार मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है अगर नंबर्स वाई एंड वाई बेसिस पे मिस भी हुए, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस में ग्रोथ कंपनी को देखने मिली। सो इट डिपेंड्स कि कंपनी का एक नैरेटिव होता है, एक विजन होता है कि भाई हमको वाई एंड वाई पे रिएक्ट करना है, क्यू एन क्यू पे रिएक्ट करना है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे ट्रेडिंग करना ये बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी हाईली स्पेक्यूलेटिव। हालांकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर सकते हो, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेटली बनाई है, हाउ टू ट्रेड क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है एक, उस पर मैं आपको वीडियो बनाया, तो मैं वो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, यहाँ पर हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। सेकेंडली एक और चीज़ है, जोमेटो के ऊपर और स्विगी के बीच में अगर आपको कंपैरिजन देखना है क्या करती है कंपनी, तो पास्ट में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो जाके हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ लेवल्स डिस्कस करते हैं। पहले बीच में 300 रुपये पे स्टॉक आया था दिसंबर 2024 में, वहाँ से गिर के 200 पे आ गया, तो इट वाज अ मैसिव फॉल ऑफ मोर देन 30%। अब वापस रिकवर हो गया, स्टॉक 350 टच कर दिया था ऑलमोस्ट। रिसेंट में अगर करेक्शन आता है तो मुझे लगता है ये 300 वाला लेवल जो है एक CIP मतलब पोलैरिटी जोन के हिसाब से यहाँ पर एक रोल प्ले करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो मेजर आपको सपोर्ट जो है यहाँ पर 210 के आसपास देखने में मिलता है। तो ये 2 लेवल्स हमें वॉच करना है गोइंग फॉरवर्ड, अगर स्टॉक में कोई बहुत बड़ी गिरावट आती है तो। आई एम श्योर इंडिपेंडेंटली आपको खुद को वैल्यूएशंस भी एक बार इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अगर आप थोड़े इनसाइट चाहते हो, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब एक और स्टॉक जो मुझे लेने का बहुत इच्छा थी बट आई मिस्ड इट समवॉट, आई हैव नो रिग्रेट्स, बट देन दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम ऑफ मार्केट, बिकॉज ये ऐसे ही होता है एंड ये सबके साथ में होगा, इसलिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई मिस द अपॉर्चुनिटी और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ AU बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक बार हम चार्ट्स पे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप चार्ट्स पे देखोगे ना, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक बार 650 के लेवल पे आए, हो सकता है वहाँ पर कुछ मेजर डाइवर्जेंस बनाए या फिर कोई अच्छा पॉजिटिव कैंडल बनाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं और स्टॉक यहाँ पर लोअर टैग करके वापस से रिवर्स हो गया 670 के लेवल से एंड विद इन अ स्विंग वो डायरेक्टली 750 तक चले गया। तो ये मेरे लिए मिस हो गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा एक हिसाब से कुछ पैटर्न बने तो, बट ऐसा हुआ नहीं। अब AU बैंक ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए और आप देख सकते हो कि डायरेक्टली 700 वाला स्टॉक सीधा 850 870 के आसपास चले गया। तो इसमें क्या मेजरली हुआ है इसको समझते हैं। अब सबको पता है ये चीज़ कि RBI का रेट कट साइकिल शुरू हो गया है। इसमें क्या हो रहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज़ को पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है, और ये आपने प्राइवेट बैंकिंग में भी देखा, PSU में भी देखा, NBFC में भी देखा, राइट। अब EU बैंक के साथ में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यूएशन फ्रंट में, बिकॉज ये बैंकिंग वाला सेक्टर है इसलिए हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे। 2020-21 में आप देख सकते हो कि प्राइस टू बुक 6 और 7 के आसपास ट्रेड करता था, जो आज आप गिर के आप देख रहे हो कि 3 पॉइंटर में आ गया था। तो पहली बात तो वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया। दूसरी चीज़, क्योंकि हेडविंड्स चल रहे थे सेक्टर में, लिक्विडिटी टाइट कर ली गई थी, जब इन्फ्लेशन ऊपर जा रहे थे, रेट कट भी ऊपर जा रहा था, मतलब रेट कट नहीं हो रहा, रेट हाइक्स हो रहे थे वो टाइम पे, और इसलिए इन्फ्लेशन वाले साइकिल में वहाँ पर बहुत सारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया। इनफैक्ट लोन ग्रोथ जो है वो भी सॉफ्ट हो गई। एंड तीसरी चीज़, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं था इसलिए। एंड थर्ड थिंग ये था कि इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह भी है, ये भी बढ़ गया काफ़ी, क्योंकि लिक्विडिटी टाइट भी हो गई और इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, रेपो रेट्स बढ़ गए। तो अब इसके चलते बैंकिंग को, निम्स को, जो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, अपार्ट फ्रॉम दैट NPA का साइकिल है वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है ख़राब साइकिल में। आप ये देख सकते हो 0.4 से एलिवेट होके 0.6 0.7 तक का, 0.9 तक का आपका साइकिल चले जाता है। एंड दैट्स हाउ नेगेटिव साइकिल्स में बैंक्स डोंट परफॉर्म वेल, स्पेसिफिकली योर माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग और आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये देखिए, सेल्स ग्रोथ 40% है, अप्रॉक्सीमेटली 23% प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक प्राइस का पिछले 3 साल में CAGR कितना है, 14%।
और इसलिए मुझे वैल्यूएशन वाइज में भी कंफर्टेबल लगा, पैटर्न वाइज थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था, फंडा टेक अप्रोच में मेरे बैठ रहा था। और मैंने रिसर्च क्लाइंट्स के साथ में भी ये शेयर किया था। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में इंक्वायरीज भी करते हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हो, मेरी टीम का नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, वेबसाइट के थ्रू भी आप मतलब हमें रीच आउट कर सकते हो, मेल के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है ना कि हम ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ को है ना हम ऑलमोस्ट ढूंढते रहते हैं। एज ए रिसर्च एनालिस्ट ये मेरा काम है, तो हम यही करते हैं और काफ़ी सारे हम आपके साथ में भी शेयर करते हैं। बट इंडिविजुअली आपको भी असेस करना पड़ेगा, बिकॉज मैं मेरे पर्सनल लेवल पे जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत अलग हो सकती है फ्रॉम व्हाट आई एम यहाँ पर आपके साथ में जो मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। एंड सेकेंडली हम ये चीज़, एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि रिसेंट में ना DIS का भी इसमें हमने ट्रैक्शन देखा है। आप देख सकते हो 21% का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ के 31% हो गया। सेम स्टोरी व्हाट हैपेंड विथ जोमेटो जो हमने देखा, वो समवॉट हम यहाँ पर भी प्ले होते हुए देख रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखना है कि भाई बड़ा पैसा कहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर कुछ टेलविंड्स भी चल रहे हैं, जहाँ पर नंबर्स में भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, जहाँ पर वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है, जहाँ पर प्राइस में भी मोमेंटम है। ये सब चीज़ अगर आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस समझ में आती है और अगर आप ये खुद से फिगर आउट कर पाते हो तो आई एम श्योर आप अच्छा करोगे। और आप हमारे साथ में भी अगर आप रहोगे तो आपको ये चीज़ें मिलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए 360 इन्वेस्टिंग को। अब आते हैं चार्ट्स पे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूयू बैंक ने ऑलरेडी मल्टीपल ईयर का एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे दिया है। अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर इसमें और करेक्शन थोड़ा आता है आपको देखने मिलेगा। सो अगर यह ट्रेंड की नई शुरुआत है देन रिस्क रिवॉर्ड बिकम्स वेरी मच कंफर्टेबल। अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो इंडिविजुअली आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए स्टॉक को, ओके। अब एक और स्टॉक जो हमें पसंद है, पिछले 3 साल से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, हमने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, पैसे भी बनाए, बट एट दिस पॉइंट टाइम वी आर नॉट इन्वेस्टेड, बट स्टिल इट इज़ ऑन आवर रेडार। और अभी ये टेक्निकल वाइज बहुत बेटर हो गया है क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी अपना प्रीवियस जो पीक का रेजिस्टेंस था वो ब्रेक कर दिया है। तो टेक्निकल वाइज बहुत पॉजिटिव है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। द नेम ऑफ द कंपनी इज उषा मार्ट। अब उषा मार्ट क्या करता है, मेजरली रोप वायर्स बनाता है। अब रोप वायर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, रोप वायर्स बेसिकली जो क्रेन में आप देखते हो जो तारें होती हैं जिसके थ्रू आप कुछ भी चीज़ लिफ्ट करते हो, वो बेसिकली वहाँ पर यूज़ होता है रोप वायर्स, राइट। मोटी मोटी रस्सियाँ होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेटल की रोप वायर्स आपको लिफ्ट में भी यूज़ करते हैं। जो आप लिफ्ट यूज़ करते हो फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर, 15 फ्लोर, 20 फ्लोर तक जाते हो ऊपर नीचे, उसमें वायर्स जो रोप वायर्स लगते हैं, दैट इज़ उषा मार्ट। अब उषा मार्ट वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है और मैं बोलता हूँ क्वालिटी वाइज उषा मार्ट का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस अ कपल ऑफ लिफ्ट इंजीनियर्स और जो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो इन दिस इंडस्ट्री। तो बेसिकली उसने मुझे बहुत क्लियरली बोला कि अजीम अगर आप रोप वायर लगाते हो उषा मार्ट का, तो आपको 10 साल तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो वन ऑफ द बेस्ट जो क्वालिटी काम करते हैं वो आपको क्वालिटी चीज़ ही बताएंगे। तो बेसिकली वहाँ पर से मुझे समझ में आया कि नहीं, कंपनी का बिजनेस मोड है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो कौन से इंडस्ट्री में कहाँ पर ये यूज़ होता है। फिशिंग में, माइनिंग में, एलिवेटर्स में, ऑटो इंडस्ट्री में, क्रेन में, कंस्ट्रक्शंस वगैरह में, इंफ्रा में, इंजीनियरिंग में, हर जगह पे रोप वेज का ज़रूरत है और वायरिंग का ज़रूरत है मेटल वायर्स की, जो उषा मार्ट बनाता है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स। अब उषा मार्ट पहले तो लॉस मेकिंग कंपनी थी लेकिन बाद में प्रॉफिटेबल बन गई। बट यहाँ पर कंपनी ने पिछले 3-4 साल से आप देखोगे बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ दिया है। अभी आप उषा मार्ट में ये देखते हो सेल्स ग्रोथ जो है दैट इज़ 3 years में 9%, 15% प्रॉफिट ग्रोथ, 50% इज़ योर CAGR रिटर्न्स। तो CAGR रिटर्न्स इतने हायर क्यों है, बिकॉज कंपनी में प्रोडक्ट मिक्स में भी चेंजेस हुए हैं और कंपनी जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई मार्जिन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रही है ताकि सेल्स ग्रोथ और मार्जिन सस्टेनेबिलिटी दोनों भी बनी रहे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्जिन में पहले जो फ्लक्चुएशन था नेगेटिव से फिर 11%, 13%, वो अभी पिछले 3 साल में आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली 16, 17, 19% के आसपास है। सो दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ में उतना अच्छा मोमेंटम हमें पास्ट में देखने नहीं मिला, कहीं कहीं पे नेगेटिव और पॉजिटिव भी हुए हैं, लेकिन पिछले 3 साल में आप देख सकते हो कि थोड़ा एक सस्टेनेबिलिटी देखने मिली है। ऑफकोर्स मतलब एक और रिस्क पैरामीटर ये है कि इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर भी इनके रोप्स जाते हैं, मेटल वगैरह के रोप्स बनाते हैं, तो मेटल का जो डिमांड एंड सप्लाई और प्राइसिंग भी इनडायरेक्टली इनके कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे कमोडिटी एलिमेंट जो है वो भी यहाँ पर प्ले आउट करेगा, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा।
एक और इंपॉर्टेंट रीज़न री रेटिंग स्टॉक में क्यों आया है, दैट इज़ आप पिछले 3-4 साल में देखोगे तो आपके रिजर्व्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। रिजर्व्स फ्रॉम 1200 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 2700 करोड़ हो गए, लेकिन आपका जो बोरोइंग्स है वो 600 करोड़ से गिर के 400 करोड़ हो गया। और ये पहले 4000 करोड़ पे भी था, लेकिन वो बाद में स्टील वगैरह जो है उनका प्लांट बेच दिया उन्होंने मेटल का, और मुझे लगता है कि वहाँ से एक टर्न अराउंड कंपनी में हुआ बिकॉज कंपनी फोकस्ड हो गई, वैल्यू अनलॉक हो गई। यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी इंप्रूव होते हुए आप देख सकते हो। सो आई थिंक इसलिए मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से पिछले 2 साल में उषा मार्ट को काफ़ी मोमेंटम देखने मिला, और शायद से अभी आने वाले टाइम में अगर ये नंबर्स और अच्छे पोस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले टाइम में आ सकता है। बट दैट इज़ अ फ्यूचर, तो आपको ये इंडिपेंडेंटली इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ प्ले आउट हो रही है, आप देख सकते हो पिछले 2 क्वार्टर में 4% वाला जो इनका कंट्रीब्यूशन था DIS का, वो बढ़ के 12% हो गया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमें देखने मिल रहा है कि इन्वेस्टर का जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है वो डेफिनेटली इस थीम में है। तो ये तीनों भी चीज़ में जो भी 3 स्टॉक्स हमने कवर किए, तीनों में ये चीज़ कांस्टेंट रही है जो मैंने कुछ चीज़ें बताई है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, बोरोइंग्स, इनफैक्ट आपके इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन और थीम जो होता है पूरे बिजनेस का, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे ही ये मैट्रिक्स बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर फ्यू कंपनीज लाइक ऑटोमेटिव स्पेस में अच्छा कर रहे हैं, जैसे बेल राइज वगैरह हो गया, आप ये देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिव शीट्स में है, मेटल शीट्स में है कंपनी। देन कंपनी यहाँ पर आप देखोगे तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स में काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये यहाँ पर सप्लाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 24% मार्केट शेयर है कंपनी का 2 व्हीलर्स मेटल कंपोनेंट्स में। सो ये मेटल्स में क्या क्या बनाते हैं आप ये देख सकते हो। कंपनी हैंडल्स बनाती है, कंपनी मेटल प्रोडक्ट्स में चेसिस, एग्जॉस्ट, अगर आप एग्जॉस्ट सिस्टम्स वगैरह, हैंडल बार्स वगैरह बनाती है, स्टैंड्स बनाती है। अगर आप देखोगे ब्रेकिंग सिस्टम, ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक्स वगैरह भी कंपनी बनाती है। EV प्रोडक्ट्स में मोटर्स, कंट्रोलर्स, चार्जर्स, बैटरी कंटेनर्स, ये सब कंपनी बनाती है। सो कंपनी जो काम कर रही है, मतलब फ्रंट सस्पेंशंस वगैरह आप देखते हो, फ्रंट रेयर का जो आपका जो हैंडल होता है वो, उसके नीचे से आपने देखा होगा रॉड्स जाते हैं जिसको हम फोक पाइप बोलते हैं, राइट। तो वो भी कंपनी बनाती है सस्पेंशंस के साथ में। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी का मार्केट शेयर भी अच्छा है और कंपनी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिक्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 34 का आपका PE मल्टीपल है जो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है। ऑफकोर्स समथिंग टू बी लुक आउट इज़ फॉर पेग, तो आपको एक आध क्वार्टर का इसका ग्रोथ भी आप देख सकते हो आने वाले टाइम में। बट कंपनी का जो मोमेंटम है पोस्ट लिस्टिंग आप देखोगे कंसिस्टेंटली ऊपर ही गया है। 100 रुपये वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 150 हो गया है। इन द रिसेंट टाइम्स इट हैज़ गिवन गुड मोमेंटम, कंसिडरिंग के जो पूरा एक टेल विंड चल रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। आप OEMs को देख रहे हो अच्छा कर रहे हैं, ऑटो कंपोनेंट्स में यूनो मिंडा वगैरह भी हो गया, वहाँ पर भी आप देख रहे हो अच्छे कर रहे हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये ट्रेंड जब तक इंटैक्ट रहेगा, हो सकता है कि ये नंबर भी कंपनी अच्छे डिलीवर करे। तो इंडिविजुअली आपको खुद को भी इसको एसेस करना पड़ेगा बिकॉज मार्जिन का जो एक ट्रेजेक्ट्री है वो कंसिस्टेंट 12% 11% के ऊपर हमेशा रही है। और पिछले 2-3 साल में भी आप देखोगे ना 13% 12% के आसपास का मार्जिन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग बिजनेस है, स्मूथ बिजनेस मॉडल है, जितना भी मैंने अभी तक नंबर्स में देख के मुझे समझ में आया। सो बेल राइज वॉज वन ऑफ द स्टॉक्स जो ऑटो कंपोनेंट्स में अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके अलावा पूरा सेक्टर में टेलविंड्स चल रहे हैं। आप देखोगे OEMs भी अच्छा कर रहे हैं और आपके जो बाकी यूनो मिंडा वगैरह भी है, ऐसी कंपनीज ने भी अच्छा रिजल्ट दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि ऑटोमोटिव सेक्टर्स को हम डिटेल में कवर करें तो एक ऑलरेडी ऑटो इंडस्ट्री पे मैंने वीडियो बनाई है, आप सेक्टर एनालिसिस के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, लेकिन मैं ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आने वाले टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे डिफेंस वगैरह है, इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिलने वाली है। तो मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिए अगर आप एक्चुअली एक्साइटेड है एंड इफ यू वांट टू वॉच दैट। एंड उसके अलावा कुछ काफ़ी सारे कमेंट्स आए इज़्मो को लेके, कुछ स्टॉक है इज़्मो, राइट। तो मुझे पता है उस कंपनी के बारे में, और भी कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज को हम आगे भी कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट मी नो योर की टेक अवेज एंड योर इंटरेस्टिंग इनसाइट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। कुछ डाउट्स है तो भी आप पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ लोग ऐसे भी है जो वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर कर सकते हो, स्टेटस पे भी रख सकते हो। तो आपका कीमती समय हमारे साथ में गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले टाइम में ऐसी रिसर्च अपडेट्स के लिए बने रहिए 360 इन्वेस्टिंग के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।